प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हुआ आगमन। गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे ध्वजारोहण। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पुलिस लाइन में 60 शासकीय आवासों का किया लोकार्पण। बारहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्टर ने दिलाई अधिकारियों को मतदाता दिवस की शपथ। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए प्रशस्ति पत्र। और इंस्टाग्राम में हुई दोस्ती बदली प्यार में। पश्चिम बंगाल से युवती युवक से शादी करने पहुंची छिंदवाड़ा। पुलिस ने समझाइश देकर वापस भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा हो रही है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आज छिंदवाड़ा में नगर आगमन हुआ। वे यहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगे। छिंदवाड़ा आगमन पर हवाई पट्टी पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। सर कर्नल चौधरी, हम तो आपके पहुंचने वाले थे। हमने बताया था कि हम आपके मंत्री से कहा था, अभी ने बताया नहीं आपको। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीताम्बरा माई की जय। नरोत्तम राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलते आप, निकलते। भारत माता की जय। गार्ड सैनिक अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पिछले 10 सालों से जा रहे हैं। आपके भी 2-3 बार बयान आता है इस पर, इसको लेकर के। हाल ही में अभी एक सैनिक ने आत्महत्या किया है। ये मामला आपके संज्ञान में आया नहीं आया? दूसरा, क्या सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है इसके लिए सर? किसके लिए? जो कॉल ऑफ पर भेज दिया जाता है होमगार्ड सैनिकों को, जबकि वो मांग कर रहे हैं कि साल में 12 महीने उनको काम दिया जाए। अभी 12 महीने काम देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जो परंपरा चल रही थी उसे 3 साल का कर दिया है, वही रहेगी। और कुछ तो शराब नीति का आज राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, नई शराब नीति का, क्या कहना है? वो मॉडल देना है राजनीतिक दल, कहाँ का मॉडल लागू करें, छत्तीसगढ़ का करें, पंजाब का करें, वहाँ का लागू कर दें। पूर्व की प्रदेश कांग्रेस सरकार जो थी उसने अवकाश जो है पुलिस विभाग के लिए किया था। अवकाश मिल रहा था पुलिस, छुट्टी 1 दिन की, कोई 1 दिन की छुट्टी मिली नहीं थी, कागजों में थी। जैसे किसान का कर्जा माफी का किया था, जैसे नौजवान को बेरोजगारी भत्ते का किया था, वैसे ही ये अवकाश किया था। आप यहाँ पर हैं छिंदवाड़ा जिले में, क्या कहना चाहेंगे सर? विचार करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने साथी कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री का भव्य स्वागत करते हुए युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में गृह मंत्री के हस्ताक्षर भी करवाए। भारतीय जनता पार्टी सभी हमारे युवा साथी चल करके आज आए हमारे। मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। 26 जनवरी में होने वाले
ध्वजारोहण के लिए वे छिंदवाड़ा आए हैं और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के सभी साथियों द्वारा माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का सत्कार चौक पर भव्य स्वागत किया गया है। इसी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान दिया है इंडिया गेट पर प्रतिमा लगाकर, उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और सभी जिले से आए युवा साथियों ने हस्ताक्षर किया और युवा मोर्चा ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में नवनिर्मित 60 शासकीय पुलिस आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस आवासों का लोकार्पण करते हुए पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह, नाना भाऊ मोहोड़, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, ठाकुर दौलत सिंह, कन्हैराम रघुवंशी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान उपस्थित रहे। चंद्रभान सिंह जी को, माननीय नाना भाऊ मोहोड़ जी को, माननीय पंडित रमेश दुबे जी को, साथ ही आमंत्रित करते हैं जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय विवेक बंटी साहू जी, माननीय दौलत सिंह ठाकुर जी सादर आमंत्रित। अतिथि देवो भव की परम एसपी सर रिस्पेक्टेड विवेक अग्रवाल जी से आग्रह करते हैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत गृह मंत्री, जेल मंत्री, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत बुके के साथ करें। माननीय शेषराव यादव जी मंच पर सादर आमंत्रित। रिस्पेक्टेड सौरभ कुमार सुमन जी, कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा, जोरदार तालियों के साथ आप भी शामिल हो स्वागत की इस प्रक्रिया। आरआई सर रिस्पेक्टेड प्रवीण नायडू जी, माननीय दौलत सिंह के साथ किया जा रहा है। माननीय शेषराव यादव जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें, जो कि 100 फीट बाय 300 फीट का है, जो कि पुलिस परिवार के लिए बहु उपयोगी होगा। थाना भवन कुंडीपुरा, थाना भवन परासिया, थाना भवन माहौल जेल 2 माह में उपरोक्त सभी थाना भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे तथा जिला पुलिस लाइन परिसर में 48 एनजीओ एवं 192 आरक्षक आवासों का संचालक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमान भूपेंद्र जैन साहब के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस बल के लिए आवास गृहों। मंचासीन आदरणीय पंडित रमेश दुबे मेरे साथ लंबे समय विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष आदरणीय बंटी साहू जी, आदरणीय कन्हैराम रघुवंशी जी, रमेश कर्मचारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु, आवास अंदर से भी देखे और बाहर से भी देखने पर मन पुलकित होता है। और सच में मैं आया हूं उस दिन से आवासों के उद्घाटन तेजी से करता जा रहा हूं। मेरी कोशिश भी है कि मेरे इस कार्यकाल में अधिकांश मेरे जवानों को आवास जरूर मिल जाए, क्योंकि ड्यूटी पर जिस तरह से हमारा पुलिस का जवान रहता है वो घर को उतना समय नहीं दे पाता, बच्चों को उतना समय नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए। और उसके कारण से कभी कभी हमारी आने वाली पीढ़ी में ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का युग है, भटकाव आता है। अगर एक कॉलोनी, एक बस्ती में होंगे जहां लाइब्रेरी भी होगी, मैदान भी होगा खेल का, तो शरीर बच्चों का स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और जवानों। और इसके लिए हम पीपीपी मोड पर भी व्यवस्था लेके आ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम है
ये कहा था कि कोई भी पुलिस का जवान अपना मकान अपने पैसे से बनाए, सरकार उसको किराए पे लेके पुलिस के जवान को ही देगी, दूसरे को नहीं देगी। एक ये प्रपोजल आया। आज सुबह ही मेरी दूर संचार विभाग के BSNL नेटवर्क के अधिकारियों से बात हुई और मैंने उनसे बात की तो उनके मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि काफी कर्मचारी निकाले गए हैं तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां खाली पड़ी हुई हैं। मैंने कहा हमको किराए पर दे दो ये पूरी कॉलोनियां, हम इसमें हमारे पुलिस के जवानों को शिफ्ट कर देंगे। और इससे हमारे समाज, मैंने आते ही यहाँ पूछा भी कि यहाँ पर कोई BSNL की कन्हई राम जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पर कॉलोनी भी है। वो प्रपोजल मेरे को बना के देंगे, उसके बाद संपूर्ण प्रदेश में हम एक साथ बड़ी संख्या में अपने जवानों को एकोमोडेट उसमें कर लेंगे। जो उनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। सिद्धांत तो ये कहता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिलनी चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा हमने कोरोना के काल में जो करुणा के मेडल दिए गए, करुणा की अनुकंपा नियुक्ति दी गई, करुणा की सहायता राशि दी गई, हमने तत्काल की। करुणा के काल में मेरे पास 2 विभाग थे प्रारंभ में, एक स्वास्थ्य था, एक गृह था। और अचंभा होगा आपको, प्रमुख रूप से बाकी भी विभाग थे पर प्रमुख रूप से इन 2 की भूमिका देखने को मिलती थी। लॉकडाउन कराने के लिए हमारे पुलिस के जवान सड़क पर तैनात थे और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अस्पताल में तैनात थे। उस परिस्थिति में तैनात थे जबकि परिवार के लोग, पहले लॉकडाउन में भय बहुत आया था, भ्रम बहुत आया था और उस भ्रम की वजह से अगर कोई को कोरोना पॉजिटिव होता था तो परिवार के लोग भी देखने नहीं जाते थे या देखने जाने नहीं दिया जाता था। और दूसरा, जवान हमारा जो सर्दी में और 45 टेम्परेचर में भी PPE की किट पहन के खड़ा हुआ था। हमारे पुलिस के जवान ने वो भ्रम भी तोड़ा कि पुलिस का जवान अगर खड़ा है तो कहीं वसूली को तो नहीं खड़ा। उस समय पहले लॉकडाउन में न रेल चल रही थी, न ट्रेन चल रही थी, न प्लेन चल रहा था। वो कोई वसूली को नहीं खड़ा था क्योंकि कोई वाहन और कोई चक्का नहीं चल रहा था। हमारा जवान खड़ा था तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल के सैनिक की तरह से वो खड़ा था और इसलिए हमारे पुलिस के बारे में उस लॉकडाउन में धारणा बदली है। और मित्रों, ऐसे पुलिस के जवानों को, जैसा मैंने कहा कि क्वार्टर आवश्यक होते हैं और छिंदवाड़ा के इस क्वार्टर के लिए मैं उन्हें समर्पित करते समय हर्षित हूँ, पुलकित हूँ और विश्वास दिला रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के हर जवान के लिए क्वार्टर उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अभी आप माननीय मंत्री जी को सुन रहे थे। उसका एक एक शब्द हम सभी पुलिस जवानों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला था, हमें गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए जो उन्होंने प्रशंसा भरे शब्द पुलिस की इस कठिन चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के संबंध में कहे हैं, निश्चित रूप से उससे हम सभी को एक नई ऊर्जा का संचार हमारे हृदय में हुआ है। और हम निश्चित रूप से आज के इस आयोजन के साथ जो हमारे पुलिस के जवानों को इन आवासों का एक अच्छा तोहफा मिल रहा है, निश्चित रूप से जिन कठिन चुनौतियों से भरी परिस्थितियों में पुलिस का जवान ड्यूटी करता है उसमें उसे और अच्छे तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अपने ड्यूटी क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालने में और अपराधों के निराकरण इत्यादि करने में, आम जन की सुरक्षा में अपना योगदान देने में एक अच्छी सुखद अनुभूति के साथ वो और मन लगाकर ड्यूटी कर पाएगा। हमारे इस आयोजन के लिए आदरणीय सर ने बहुत ही सहज भाव से एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्ततम समय में से हमें कुछ क्षण प्रदान किए। मैं छिंदवाड़ा पुलिस परिवार की ओर से माननीय मंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो उन्होंने आज यहाँ पर हमारे बीच आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है, हमें एक नई ऊर्जा का संचार देकर निश्चित रूप से उन्होंने एक सौभाग्य की बरसात की है। मैं पुनः सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों का, मीडिया के बंधुओं का
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पधारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से कि कृपया वे भी प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दें। इसी क्रम में अगला नाम हम पुकारना चाहेंगे श्रीमान जितेंद्र जैन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की है। गणतंत्र दिवस की छिंदवाड़ा सहित प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे शहीदों को, महानायकों को याद करने का दिन है, जिनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना। इस गणतंत्र दिवस पर हमारा तंत्र गण के लिए काम करे, हमारी आज़ादी का सही मूल्य लोगों तक पहुँचे, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, छिंदवाड़ा के अंदर खुशहाली आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज जिला स्तर पर 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मनाया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी शासकीय सेवकों और नवीन मतदाताओं को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। साथ ही मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों ERO मास्टर ट्रेनर डॉक्टर PN सनेसर और निर्वाचन संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने BLO को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान 2 BLO हमारे साथ उपस्थित हैं। हम तो आप सभी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आदरणीय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया, जिसमें आदरणीय कलेक्टर साहब ने सभी को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ECI द्वारा मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। 2 महत्वपूर्ण कार्य, एक तो मतदान की अनिवार्यता, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही जो सभी तहसीलदार साहब हैं जिन्होंने विशिष्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया, उन्हें भी कलेक्टर साहब द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। तो इस प्रकार आज का ये आयोजन रहा और इस आयोजन के नोडल अधिकारी छिंदवाड़ा SDM श्री अतुल सिंह साहब, इनके मार्गदर्शन में ये आयोजन किया गया और हमारे इलेक्शन सुपरवाइजर श्री सुधाकर कोल्हे साहब, इनका विशेष सहयोग रहा। इस प्रकार से आज यहाँ पर ये 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हुई दोस्ती प्यार में बदली तो एक युवती युवक से शादी करने के लिए पश्चिम बंगाल से छिंदवाड़ा आ गई। मामला छिंदवाड़ा के अंतर्गत ग्राम लावा घोगरी का है। 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहने वाली एक युवती छिंदवाड़ा के लावा घोगरी में रहने वाले एक युवक से शादी करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंच गई, जिसके बाद युवती के परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। इसके बाद दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बाद में युवती परिजनों के साथ हावड़ा लौट गई। दरअसल 8 महीने पहले इंस्टाग्राम में छिंदवाड़ा के लावा घोगरी में रहने वाले एक युवक की एक युवती से दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच पहले बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। ऐसे में युवती युवक से शादी करने के लिए अपने परिजनों को छोड़कर छिंदवाड़ा आ गई थी। परिजनों को जब यह बात पता चली
तो वह भी सीधे छिंदवाड़ा पहुंच गए तथा उन्होंने कोतवाली में मामले की सूचना दी, जिसके बाद तत्काल सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने संबंधित युवक और युवती को कोतवाली बुलवाया, जहां दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान युवती और युवक ने अपना अपना कैरियर बनाने के बाद शादी करने की बात पर हामी भरी और दोनों ही पक्षों की सहमति से युवती को वापस हावड़ा भेज दिया गया। दरअसल पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से कुछ परिजन आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची जो कि नाबालिग है, उसको किसी के द्वारा बहला फुसलाकर यहाँ ला लिया गया है। जैसे ही पुलिस ने नाबालिग बच्ची का सुना तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उनको कलेक्ट्रेट परिसर के सामने वाले पार्ट में जो ग्राउंड है वहाँ से उनको आइडेंटिफाई किया और थाना लेकर आए। थाने पर पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने पर पाया कि दोनों पक्षों में लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध है और दोनों ही बालिग हैं। लड़की से उसकी मर्जी के संबंध में पूछा गया तो लड़की ने अपनी मर्जी बताई कि वो अपने परिजनों के साथ अभी हाल फिलहाल जाना चाहती है और अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती है। तदुपरांत लड़के को भी बताया गया। दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से घर जाने का फैसला किया है। दोनों ही पक्षों को समझाइश दे करके जाने दिया जा रहा है। दोनों का संपर्क इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। बताया गया कि लड़के और लड़की के द्वारा बताया गया कि 8 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी, उसी के बीच उनकी बातचीत शुरू हुई थी। देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोआमा के एक गरीब बूढ़े किसान की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। 3 साल पहले यह जमीन गैस प्लांट के लिए लीज पर ली गई थी, लेकिन महामारी के चलते गैस प्लांट की परमिशन न मिलने के कारण यहां प्लांट नहीं खुल पाया। अधिकारियों की मिलीभगत से दबंगों ने लीज पर ली हुई जमीन के कागजात के द्वारा किसान की 1.5 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए अपने नाम से जमीन अन्य व्यक्ति को बेच दी। अब किसान इसका विरोध करते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर की जानकारी में जब यह प्रकरण आया तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए राजस्व विभाग एवं देहात थाना प्रभारी को तफ्तीश हेतु आदेशित किया है। क्या हो गया दादा? बबलू हेमराज युवराज 100 फुट मांगते थे, गैस पंप लगाएंगे क्या, और इनने क्या किए, मजदूरी नहीं आ रही था, डेली कमाई रहते अंगूठा लगवा लिया, पत्थर दान करे साहब। मेरे पास कौन सी दौलत है इनको दान करूँगा। उनसे यही पूछें कि तुमने दान किस कारण से लिए, कि अब भवन खोल के मंदिर बनाने बेचने लिए नहीं ऐसे किए मेरे सामने। बंदर को मार के पहला गए इन लोगों ने। कल आपने शिकायत करी, क्या हुआ बाबा? इतना मेहरबानी करना था। मैंने नौकरी 23 साल बनियन कहा नौकरी क्या ने पूछ लो कोई से। और जब 50 आदमी आए और 9 औरतें आई, यहाँ तो हुल्डा दारू पी रहा है, नाटक बता रहे, क्या कर एक टपरा दे देखो यहाँ थोड़े 2 गाड़ी आई हाँ ये टपरा देखो। बता भैया क्या मामला क्या है? ये गैस प्लांट के लिए जगह लिए थे। किसको? पार्टनरशिप में हम 3 जन हैं। हाँ। युवराज सूर्यवंशी, चार्ल्स गैब्रियल, हाँ। बबन सोनी में, तो तीनों ने गैस प्लांट खोलने के लिए लिए। हाँ। गैस प्लांट नहीं खुला तो उनसे ज़मीन वापस लेने के लिए कोर्ट में लगाया मैंने। हाँ। तो वहाँ इकरारनामा भी करे मजिस्ट्रेट के सामने कि हम अपनी ज़मीन की हरदो सोनी को वापस करेंगे। हाँ। तो बुलाया 2-4 साल उनने तबला दिए, नहीं आए। फिर आए तो इनने जब पता चला मेरे को कि इनने ज़मीन दूसरे को शेर खान को और उसका बेटा को बेच दिए। वो आए तोड़ने के लिए, जब पता लगा मेरे को कि इनने बेच दिए करके, तो कोर्ट में अभी केस चल रहा है। शेर खान को बोले कि अभी तो भाई माता कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा लफड़ा है उसके चार्ल्स गैब्रियल और युवराज के साथ, तो क्यों आ रहा है? तो ये आता है बीच में तोड़ा फाड़ी, गाड़ी घोड़ा दुनिया भर का मारा पीटी सब करता है। कितनी जमीन है ये 1.5 एकड़ है, 1.5 एकड़ है जी। तो जिसमें से उन्हें आधी एकड़ करके दोनों ने अपनी पावती बनवा ली है फर्जी, और उठा के बेच दिए शेर खान और उसके बेटे को। किसने दिया ये वो युवराज सूर्यवंशी और चार्ल्स गैब्रियल। इसकी और शिकायत की हो आपने कहीं? हाँ, कहाँ? अभी कोर्ट में भी चल रहा है, सब एसपी सबके पास शिकायत की है। कलेक्टर साहब पास भी गए कल।
क्या नाम है आपका? बबन सोनी। आज नरोत्तम मिश्रा मंत्री जी आ रहे हैं, आप क्या उनसे मिलने के लिए जाओगे? जी, थोड़े से प्रयास कर लेंगे साहब कि हमारी कुछ सुनवाई करे जाए। मंत्री जी आ रहे हैं तो हम चले जाएंगे पिताजी को लेके, जो भी है जो शिकायत वो बता देंगे हम लोग। पांडुना तहसील के ग्राम परसोड़ी के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ग्रामवासियों के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग रखी। ग्रामवासियों ने बताया कि सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर उनके ग्राम में अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं दिया गया। हमारी मांग मेन बिंदु है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत मुख्य धाम का निर्माण, ग्राम पंचायत कार्यालय और शासन शाला को बाउंड्री वॉल, अधूरा नल कप का पुराना करना, ग्राम के आंतरिक रास्ते इसी रोड का निर्माण की योजना, जिला सरकारी समिति उचित मूल्य दुकान, कृषक के लिए खाद्य बीज की भवन। कहाँ से आया? ग्राम पंचायत परसोड़ी, तहसील पांडुना, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। क्या नाम आपका? संतोष कुमार परसोड़ी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 29 में वैक्सीनेशन कैंप व पाइल्स उपचार हेतु शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता ने आज वार्डवासियों के बीच पहुंचकर शिविर का लाभ लेने की अपील की। उपचार भी है, इसमें दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और उसका स्वास्थ्य लाभ है। और 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। तो बीमारी में तकलीफ है तो नागपुर का डॉक्टर आ रहा है, से ट्रीटमेंट कराएं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। अगर इन बीमारियों से किसी को समस्या तकलीफ हो तो बताइएगा, नागपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी 15 साल से 18 साल के बच्चों को तो डॉक्टर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी है वहाँ पे कराया जा रहा है। दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाएगी। अगर कोई हो जरूरतमंद तो उसको जरूर बताएं। अरे नहीं चाहते रखेंगे, अपने से जरूरतमंद जुड़ा व्यक्ति कोई हो तो उसका ध्यान रखें, उसको बताएं। ये सब चीज़ें हैं। कल 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर मैं समस्त जिलेवासियों को एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर वार्ड नंबर 29 छापाखाना बुधवारी क्षेत्र में एक वैक्सीनेशन के साथ साथ पाइल्स का भी शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे नागपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रवीण भिंगारे जी एवं उनकी टीम छिंदवाड़ा आ रही है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से और छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर चल रही इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक मैचों का दौर लगातार जारी है। प्रतियोगिता में स्थानीय टीमों के साथ साथ देश भर के विभिन्न हिस्सों से टीमों ने भाग लिया है, जिसमें कई नामी खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हुआ आगमन। गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे ध्वजारोहण। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पुलिस लाइन में 60 शासकीय आवासों का किया लोकार्पण। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्टर ने दिलाई अधिकारियों को मतदाता दिवस की शपथ। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए प्रशस्ति पत्र। और
इंस्टाग्राम में हुई दोस्ती बदली प्यार में पश्चिम बंगाल से युवती युवक से शादी करने पहुंची छिंदवाड़ा। पुलिस ने समझाइश देकर वापस भेजा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।